बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स। हम जो क्लासेस हमारी रह गई हैं ये उन्हीं की कंटिन्यूटी है। 11th एंड 12th क्लास जो है ये आज हमारी होगी, और अभी ये 9 to 11 आपकी एक क्लास है, और उसके बाद आपकी जो दूसरी क्लास है वो आपकी 12 to 2 है। बीच में तकरीबन 1 घंटे का हम ब्रेक ले लेंगे, या हम आधे घंटे का ब्रेक ले लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या डिस्कस करना है, एक केस स्टडी मैंने आप लोगों के लिए निकाली थी। उस केस स्टडी को हम डिस्कस करेंगे अभी। ये प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। तो उस केस स्टडी को हम डिस्कस करते हैं। मैं ये वाली केस स्टडी ग्रुप के ऊपर भी रख रहा हूं, आप लोग वहां से ले लीजिए। जी, ग्रुप के ऊपर मैंने केस स्टडी की फाइल जो है अपलोड कर दी है, तो उसको प्लीज वहां से आप लोग उठा लीजिए। ये स्क्रीन भी आप लोगों के पास शेयर हो रही होगी, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एज फार एज योर फाइनल पेपर इज कंसर्न, तो जितने भी हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है आफ्टर मिड टर्म, वो भी, और एटलीस्ट 20% जो है आपका फ्रॉम बिफोर मिड टर्म, ये भी आपके फाइनल पेपर का पार्ट होगा। तो इन तमाम चीजों को कंसिडर किया जाएगा, तो डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे वो पूछ भी सकते हैं, आज पूछे या बाद में, जब भी पूछ सकते हैं। और जो रिजल्ट वगैरह के हवाले से था, तो अभी हम इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम आपका रिजल्ट वगैरह भी जो भी था मिड टर्म का, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, ये एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, शायद आप लोगों को याद हो, इमोशन एंड मूड्स के हवाले से। तो इस टॉपिक से एक रिलेटेड जो है ये एक केस स्टडी है। तो द टॉपिक ऑफ दैट केस स्टडी इज इट ओके टू क्राई एट वर्क? ठीक है, कि जब हम जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में हम मौजूद होते हैं, जिस जगह पे हम काम कर रहे होते हैं, इट्स मैटर कि वो जगह काम करने के लिए मतलब सुटेबल है भी या नहीं है। मीन टू से दैट कि जो सराउंडिंग्स में हमारे लोग मौजूद हैं, जिस तरह का वहां का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, द थिंग इज कि क्या वहां पे लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या मेरे जो मूड्स है, वो देखिए, एक जो काम करने का ताल्लुक होता है ना, वो मूड से बहुत होता है। अगर मेरा मूड अच्छा है, ठीक है, तो मैं अपने काम के अंदर एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली लेकर आ जाऊंगा। अदरवाइज अब जैसे सुबह सुबह आप लोगों को उठा के जो है कहा गया जी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठ जाओ, बट ये मजबूरी है, बैठना पड़ेगा, मूड हो या ना हो। अब ये अच्छा लगे, बुरा लगे, गुस्सा आए, रोना आए, या खुशी हो, तो मतलब ये एक डिपेंड कर रहा होता है। बट एक वर्किंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब कि मेरे मूड्स अगर अच्छे होंगे तो मैं ऑटोमेटिकली मेरे वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, इमोशंस की बात आ गई, कि जैसे लाइक एप्रिसिएशन की मैं बात करूं, कि मैं मुझे किस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब वो बात करें कि वो अप्रिसिएशन जो है मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या मेरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो अब मैं मेरे इमोशंस किस तरह से बाहर आ रहे हैं, कि मैं खुशी खुशी काम कर रहा हूँ, या ऐसा होता है कि मुझे प्रेशराइज इतना ज्यादा किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है कि मैं रो पड़ता हूँ या रो पड़ती हूँ। तो मतलब इस तरह की जो है एक सिचुएशंस मतलब एक आ रही होती है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारा कोर्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये इसका काफी हद तक
जो ताल्लुक होता है ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी से होता है, ठीक है। तो मतलब एक किस तरह से हम एक अपने एम्प्लॉय की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलिए, इज इट ओके टू क्राई एट वर्क? अच्छा, इसके अंदर हमने एक आध दो टॉपिक्स जो डिस्कस किए थे, पूरा होल चैप्टर तो हमने डिस्कस नहीं किया ये वाला, कि इमोशंस इमोशंस आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ पीपल्स बिहेवियर एट वर्क। मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि एक लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। एक जैसे हम कह सकते हैं कि इमोशंस जो हैं ये लोगों की जिंदगियों का एक हिस्सा है, तो जिसकी वजह से मतलब एक किस तरह से लोग अपने फीलिंग्स को दिखा रहे होते हैं, या एक किस तरह से वो अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और एक मतलब एक जरूरी, एक जैसे कहते हैं कि एक पार्ट है हमारी जिंदगी का, या एक जैसे कह सकते हैं कि एक काम, वर्क प्लेस का इनएविटेबल की अगर हम बात करते हैं तो लाइक कि एक नेसेसरी, नागुजीर, जरूरी, एक जरूरी पार्ट है। कि इमोशंस तो मतलब देखे ना, मैं कोई भी काम अगर कर रहा हूं तो मतलब वहां पे मेरे इमोशंस तो लाजमी इन्वॉल्व होंगे, मेरे मूड्स तो इन्वॉल्व होंगे। मैं फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे निकला हूं, उस वक्त मेरे इमोशंस कुछ और होंगे। मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ या ले रही हूँ, उस वक्त मेरे इमोशंस और मूड्स कुछ और होंगे। मैं बैठ के पेरेंट्स का लेक्चर सुन रहा हूँ, लाइक वो मुझे कुछ समझा रहे हैं या डांट रहे हैं, तो उस वक्त मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरे मूड्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है। मैं वर्क प्लेस में मौजूद हूँ तो वहां पे एक डिफरेंट जो मतलब एक सिनेरियो होगा। अच्छा, आफ्टर दैट, at the same time, it's not entirely clear that we have reached a point where people feel comfortable, ठीक है, expressing all emotions at work। ये एक मतलब क्लियर सिचुएशन होती है कि जब हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहा हूं कि मैं अपने तमाम इमोशंस वर्क एक्सप्रेस कर सकूं, शो कर सकूं। क्योंकि हमने क्या बात करी, इमोशंस जो है इट्स एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द पीपल बिहेवियर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। बट द मेन थिंग इज कि how much I comfortable to express my emotions in front of anyone. Like I'm taking your class, okay, I'm just giving the lecture to you. Is it possible कि I am much comfortable to express my emotions in front of you? बताएं मुझे, ऐसा है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस नो तो करें, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चैट क्यों नहीं खुल रही? तो बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि मैं किस हद तक कंफर्टेबल हूं कि अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग्स को मैं किसी के साथ शेयर कर सकूं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस की, तो सेम लाइक दिस के इज दैट आई एम the much comfortable to express all my emotions or the feelings at the workplace or in front of all my subordinates, colleagues, माय बॉसेस। तो एक ये एक बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है जी। देखिए, मैं कंफर्टेबल कहाँ कब होऊंगा किसी भी जगह पे,
मैं किसी के साथ फ्रैंक कब होऊंगा कि जब मेरी उसके साथ एक केमिस्ट्री मैच हो, मेरा एक माइंड मेरे किसी के साथ मैच हो, मेरे जो है एक, जिसे मैं कह सकता हूँ कि एक जिसे कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो फिर क्या होगा कि मैं उसके साथ अपने फीलिंग्स भी शेयर करूंगा, मैं उसके साथ इमोशंस भी शेयर करूंगा, मैं उसके सामने डिफरेंट मूड्स भी अपने शो कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत ज्यादा जो है एक ये चीज एक मैटर कर रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम इस चीज को देख रहे होते हैं कि मैं अब किस हद तक जो है उस जगह पे कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द रीजन माइट बी दैट business culture and etiquette remain poorly suited to handling over overt smart displays। तो हम मतलब ये देख रहे होते हैं कि एक जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, या जो जिसे कहते हैं कि एक बिजनेस कल्चर है, मतलब वहां पे मतलब जो है एक इस चीज की एक ट्रेनिंग्स आपको दी जा रही होती है, या इस चीज का आपको बताया जा रहा होता है कि मतलब एक how you handle the over इमोशनल डिस्प्लेस, कि मतलब मैं अपने इमोशंस पे किस तरह से मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं किस तरह से मतलब जो है एक बिला वजह जो है अपने इमोशंस को जो है किस तरह से अपने इमोशंस को मतलब मैं डिस्प्ले करने से कंट्रोल करूं। देखिए शुमाइला, आप जो कह रही है ना कि या वहां पे जो है एक पाबंदी होती है कि मतलब आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस ना करें, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मतलब हम किसी स्कूल में या मैं किसी क्लास में मौजूद नहीं हूं कि मतलब मैं अपने एक्सप्रेशंस को शो ऑफ नहीं कर सकूं, ठीक है। मतलब मैं एक प्रोफेशनली मैं एक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा हूं, तो मतलब मैं क्यों मतलब इस तरह का मतलब काम करूंगा। मतलब मैं तो मतलब अपने कलीग्स के साथ, मैं अपने बॉसेस के साथ मतलब मैं तो फ्रैंक होकर काम करूंगा। लाइक कि हम अगर किसी भी जगह ऑफिस में मौजूद होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर मतलब हम जो भी मेरे जहन में कोई एक ऐसी चीज है तो मतलब मैं बोल देता हूँ, एक्सप्रेस कर देता हूँ। मतलब ये एक ऐसी कोई चीज नहीं है कि मतलब नहीं जी, मुझे मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर रहना है और बिल्कुल जो है एक सख्त किस्म का लौंडा बन के रहना है। नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। मतलब मैं एक एक्सप्रेस करना कि, या एक जिसे कह सकते हैं कि जो भी मेरे मतलब इमोशंस है, जो मेरे फीलिंग्स है, यस इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बहुत ही कोई एक सीरियस मैटर चल रहा है और उसके अंदर बैठ के मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मतलब देखिए, यहाँ जो बात की गई ना, द रीजन माइट बी दैट बिजनेस कल्चर एंड एटिकेट रिमेन worldly suited to handling is overt emotional displays। कि मतलब मैं एक इस चीज को देख रहा होता हूँ कि मतलब मुझे इमोशनल को या अपनी फीलिंग्स को मुझे शो कहाँ करना है। ये प्लीज अपने माइक को प्लीज म्यूट कीजिएगा। 9:30 9:30 9:30। ठीक है, तो ये एक बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, the question is, can organization become more intelligent about emotional management? Is it ever appropriate to yell, laugh or cry at work? कि मतलब एक जिसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है, इमोशनल मैनेजमेंट, ठीक है। एक हमने जैसे टॉपिक डिस्कस किया था इमोशनल इंटेलिजेंस का, दैट्स आल्सो रिलेट विद दैट टॉपिक, ठीक है। जो अब एक ये चीज आती है कि ये क्या, इज इट एवर अप्रोप्रिएट टू हील, लाफ और क्राई एट वर्क। हील मतलब किसी के ऊपर चीखना, या हंसते रहना, या रोते रहना, या मतलब ये एक ये बेहतर प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इन चीजों को इस केस के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, some people are skeptical about the virtue of more emotions display at the workplace।
मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग स्केप्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इट्स लाइक कि एक शक्की किस्म के लोग या शक करने वाले, वो अपने इमोशनल इमोशनल डिस्प्लेस जो है वर्क प्लेस पे करने को, मतलब वो वर्चू, मतलब अव्वलियत या फजीलत, या जैसे कह सकते हैं कि एक चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने इमोशनल डिस्प्लेस जो है वो वर्क प्लेस पे शो कर रहे होते हैं। एज द चैप्टर नोट, इमोशंस आर ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि एक इमोशंस क्या है कि एक ये ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से आ रहा होता है ना, लाइक सिचुएशन कोई एक ऐसी बन गई है कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब लाइक मैं इसकी एग्जांपल अगर इस तरह से दूं कि पेपर चल रहा है, ठीक है, आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, एज इन्विजिलेटर क्लास के अंदर मैं मौजूद हूँ, ठीक है, और अचानक ही मेरी नजर पड़ती है लास्ट रो में कि वहां पे जो है जी कॉपी पेस्ट छपाई वाला काम किया जा रहा है। तो अब व्हाट इज माय रिस्पॉन्स, मेरा उसके लिए रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब मेरे क्या इमोशंस निकलेंगे। तो as we can say that कि it's an automatic psychological response, कि एक जो एक environmental कोई फैक्टर होता है या कोई साइकोलॉजिकली कोई एक ऐसी सिचुएशन, साइकोलॉजिकली एनवायरनमेंट में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो साइकोलॉजिकली वो जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है बेसिकली वो मेरा इमोशन, जो मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ इन रिटर्न। आपने मुझसे कोई भी बात करी, अब वो बात ऐसी थी कि मतलब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पलट के फौरन आपको जवाब दिया, तो ये जो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ ये मेरे इमोशंस, ये मेरा एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माय इमोशंस, कि मैं आपको किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। एंड एज सच दे कैन बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अप्रोप्रिएटली। ठीक है, ये मतलब एक जिसे कहते हैं कि एक डिफिकल्ट होता है इसको कंट्रोल करना। ठीक है, कि मैं मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, जो अपने गुस्से पे फौरी तौर पे कंट्रोल कर लेते हैं। अदरवाइज मतलब अगर हम देखते हैं तो हमारी यहाँ मेजोरिटी जो है लोग जो है वो अपने एक जैसे इमोशंस को जो है कंट्रोल करने से कासिर होते हैं। वो लाजमी मतलब अपने इमोशंस को जो मतलब दिखाते हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं कि हम बात करते हैं ना कि आजकल अदम बर्दाश्त लोगों में बहुत बढ़ गया है। हम रोड्स के ऊपर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मतलब हम कॉमनली इस चीज को देख रहे होते हैं कि किस तरह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, और एक गैर मुहज्जब किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। द थिंग इज कि इसके पीछे जितने भी फैक्टर्स हों, लाइक कि आजकल के एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, हमारी जिंदगी की परेशानियां, बेसिकली ये एक बहुत डिपेंड करता है हमारे इमोशंस को जनरेट करने में, हमारे मूड्स को बनाने में, ये बहुत डिपेंड करता है। अब लाइक अब मैं अगर आपसे बात करूं अभी जब से सोकर उठता हूँ बहुत ज्यादा मुझे खांसी हो रही है। अब ये डिपेंड करता है कि मैं जो अभी सिचुएशन चल रही है, लाइक ये कोविड की जो सिचुएशन है, हम इसमें अगर देखते हैं तो किस तरह से मतलब लास्ट 7-8 मंथ्स में या जितने भी महीने अब तक हो चुके हैं, मतलब किस किस तरह से लोगों ने सरवाइव किया। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो मतलब अपनी जॉब लूज कर गए, या मतलब एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए जबरदस्त किस्म के। तो बेसिकली अब जब मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आऊंगा तो इज इट पॉसिबल कि मेरा मूड अच्छा रहेगा, या मैं एक खुश घूम रहा हूंगा? मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब मेरे घर में अगर फाके हो रहे हैं तो मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं बाहर जो है हंसता खेलता हुआ घूम रहा हूँ? तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि इमोशंस आर द ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, एक ये किस तरह से मेरे अंदर से निकल रहा है। अब कोई जैसे ही मुझसे कोई बात करेगा तो मतलब मैं तो उसको फौरन हार्शली रिस्पॉन्ड करूंगा। तो जो हार्शली मैं रिस्पॉन्स उसको दे रहा हूं, दैट्स माई इमोशन। ठीक है, मेरी बात समझ में? अच्छा,
आगे अगर हम देखते हैं कि 122 ये 122-year-old customer service representative named Laura, who was the subject of a case study, noted that fear and anger, fear means डर, anger गुस्सा, were routinely used as method to control employees. ठीक है? And employees deeply resented this use of emotions to manipulate them. ठीक है, मतलब इसमें एक बात की गई कि एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव 22 इयर्स ओल्ड, वेरी यंग, उन्होंने इस चीज को मतलब जज किया कि एक fear and anger was the main thing who control the employees emotions or to control the employees, like कि मैं डर से और गुस्से से उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है एम्प्लॉयज को कंट्रोल किया जा रहा होता, एंड दैट्स नॉट द गुड थिंग. ठीक है, मतलब मैं एक ऐसी एक फिजा बना दूं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूं एंड उस पे मतलब लोग काम तो कर रहे हैं बट वो मजबूरन काम कर रहे हैं. ठीक है ना, मैं एक काम आपको गुस्से से बातें सुना के भी करवा सकता हूँ और एक काम में तरीके से आपसे प्यार मोहब्बत से कह के भी करवा सकता हूँ. जैसे वो एक एग्जाम्पल दी जाती है ना, मिसाल कि आई एम फीलिंग वेरी thirsty एंड आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर. अब व्हाट्स द वे टू आस्क अ ग्लास ऑफ वाटर टू समवन. अब मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि भाई मुझे प्यास लगी यार, पानी पिला देंगे एक गिलास. और एक तरीका ये कि पानी पिला दे यार, पानी पिला दे मुझे. देखिए, these are the two different examples, these are the two different sentences, meanings उसका एक ही है but the way of saying are different. ठीक है, मतलब कितना एक ये डिपेंड कर रहा है कि एक जगह पे मतलब मैं बहुत आराम से मोहब्बत के साथ पानी मांग रहा हूँ, जबकि दूसरी तरफ मतलब मैं इंतहाई बदतमीजी, इंतहाई जहालत के साथ मैं बात कर रहा हूँ. तो बेसिकली ये एक बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि मैं किस तरह से अपने काम को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. लाइक अगर मैं बात करूं कि यू आर मैच्योर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, अब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो अब आपके अंदर मेच्योरिटी आना स्टार्ट हो रही है और आ भी चुकी है बहुत सारे लोगों में. तो हम इस जगह पे आपको के साथ अगर वो वाली सख्ती स्टार्ट कर दें कि जो कि स्कूल में बच्चों के साथ की जा रही होती है, do you think that type of attitude is appropriate for the university students? ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है कि मतलब मैं किस तरह से मतलब डील कर रहा हूँ लोगों को. ठीक है, अब इन्होंने जिस चीज को यहाँ पे नोटिस में लिया, she thought if in her organization fear and anger were routinely used as method to control employees and employees deeply resented this use of emotions to manipulate them. तो मतलब किस तरह से उनके इमोशंस को जो है मतलब बाहर ही नहीं आने दिया जाता था या उनको रिस्पॉन्स करने का कोई इख्तियार ही नहीं दिया जाता था. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये चीज कि मतलब मैं अगर मुझे कोई परेशानी है तो मतलब मैं, भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई परेशानी है ना मुझे मत बताओ. मतलब मैंने एक ऐसी मेरा एक ऐसा एक जिसे कह सकते हैं कि एक परसेप्शन आपके माइंड में क्रिएट हो गया कि आपने कहा कि अरे छोड़ो यार, इनके साथ क्या डिस्कस करना, बेकार आदमी है, इनको तो सिर्फ चीखना चिल्लाना ही आता है. तो बेसिकली एक ऐसा एक अगर परसेप्शन आपके माइंड में मेरा पोर्ट्रे हो जाएगा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप फिर मेरे साथ एक फ्रैंक होके काम कर रहे होंगे. देखिए ना, मतलब मेरा अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है या मैं ये कहूं कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग एक बिल्ड हो रही है, तो मैं उसी के साथ मतलब अपने ज्यादातर इमोशंस को शेयर कर रहा हूँ या अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा हूँ या अपने मूड्स का उसके ऊपर के सामने ही एक्सप्रेस अपने मूड कर रहा हूँ. अच्छा जी. In another case,
The chairman of a major television network made a practice of screaming at employees whenever anything went wrong. अच्छा, उसके बाद एक दूसरे केस में क्या एग्जाम्पल, दूसरे केस में क्या बताया गया कि एक किसी बड़े टेलीविजन नेटवर्क का जो चेयरमैन था, ही मेड अ प्रैक्टिस टू स्क्रीम एट एम्प्लॉयज व्हेनेवर एनीथिंग वेंट रॉन्ग. स्क्रीमिंग, चीखना, चिल्लाना, कि वो चीखता चिल्लाता था जब भी कुछ गलत हो जाया करता था. तो अब क्या है, द सेम थिंग, कि एक फियर जो है एनवायरनमेंट का एक पार्ट बन गया, डर एक बन गया कि जी अब कोई जरा सी अगर मुझसे गलती हो गई ना तो बहुत सुननी पड़ेगी बात. अगर हम देखते हैं तो कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट के, ठीक है, कि इस डर की वजह से मिस्टेक नहीं हो रही, बट द बिगेस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट इज कि हर वक्त चीखना चिल्लाना, क्या ये एम्प्लॉय का सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं कर देगा? कि अब वो जानते बूझते भी गलती करे, या ये हो सकता है कि वो अच्छा करने के लिए जा रहा हो और उस डर की वजह से, उस डर की वजह से जो है उसकी वो मिस्टेक वहां पे हो जाए उससे. तो मतलब एक ये एक चीज आ गई. अच्छा, लीडिंग टू बैडली हर्ट फीलिंग्स एंड अ लैक ऑफ लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स द थिंग. कि अब क्या हुआ कि ये चीखना चिल्लाना, ये चीखना चिल्लाना अब जो है उससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयज की फीलिंग्स हर्ट होना स्टार्ट हो. लाइक कि देखिए, वो कहा जाता है ना कि हर इंसान की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. मतलब मैं अभी यहाँ पे 15, 20, 25, 30 लोगों के बीच में किसी एक शख्स को बातें सुनाना स्टार्ट कर दूं, चीखना चिल्लाना उसके ऊपर मैं शुरू कर दूं, डोंट यू थिंक कि उस शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी? क्योंकि देखिए ना, हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी हर इंसान की अपनी इज्जत होती है. इट डजेंट मैटर कि वो अमीर है या गरीब है. हमने यहाँ पे इंसान की बात करी है, हमने यहाँ पे किसी और कैटेगरी की बात नहीं करी. तो अब अगर मैं उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं, किसी भी स्टाफ, यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद है, मैं उनको बुरा भला उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दूं, तो अब उस स्टूडेंट की कितनी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी, ये भी डिपेंड करता है. क्योंकि देखिए, एक 50 लोगों के बीच में बैठ के मैं किसी के ऊपर चीख रहा हूँ, बाकी लोग भी सुन रहे हैं. As the same situation in that organization, the feelings of employees are badly hurt. And another very big factor, lack of loyalty. मतलब उनके अंदर से एक वफादारी का जज्बा कम होने लगा कि यार कुछ भी कर लो, कोई वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन या इन रिटर्न वी गॉट नथिंग, सो व्हाई वी वर्क हार्ड एवरी टाइम. तो अब क्या हो रहा है कि अब जानते बूझते भी एम्प्लॉयज जो है मिस्टेक्स कर रहे हैं. मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? अच्छा जी. Like Laura, workers at this organization were hesitant to show their true reaction to these emotional outbursts for fear of being branded as weak and ineffectual. ठीक है, तो मतलब अब देखिए कि उस एम्प्लॉयज, वहां के एम्प्लॉयज का क्या हाल हो गया. कि वहां के एम्प्लॉयज का ये हाल हो गया कि अब वो लोग एक दूसरे के साथ अपने जो एक इमोशंस थे उन्होंने उसको शेयर करना खत्म कर दिया. अब क्या हुआ कि अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता देखे इमोशनली हर्ट होना स्टार्ट हो गए, कमजोर होते गए और गैर मौसर हो गए ऑर्गेनाइजेशन, इनइफेक्चुअल, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गैर मौसर होते चले गए. तो बेसिकली हम एक चीज यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या मैं अपने सब लाइक इफ आई एम अ मैनेजर और मेरे अंडर में अगर 10 15 20 लोग अगर काम कर रहे हैं तो मतलब मैं उस टीम को किस तरह से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है कि लाइक कि दोनों तरीके हैं, या तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं या तो मैं आराम से प्यार मोहब्बत के साथ उनको लेके चल रहा हूँ। देखिए अब जिस जगह पे वो खुश रहे मैं इस तरह से उनको लेके चलूँ। अब देखिए ना, मतलब एक बिल्कुल ही अगर ढील दे दी जाएगी तो वो भी सही नहीं है। अब या तो मैं मतलब मैं ये तरीकेकार होगा कि काम के वक्त मतलब कोई मजाक नहीं, हंसी नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके बाद मतलब ऐसे सारी सिचुएशन में जो तरीके से चल रही है, सारे काम हो रहे हैं, तो बेसिकली अब क्या है कि मैं गैर मौसर होता जा रहा हूँ। इस एटीट्यूड के बाद जो ये लॉरा ने जो बताया उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी था, तो मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयज इनफेक्टेड और वीक होते चले गए। ठीक है, मतलब कि उन्होंने मतलब वहां पे क्या